अगले दिन सुबह रुद्र एक कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसके सामने कई स्क्रीन्स थीं, जिन पर डेटा चल रहा था। वैदिक और अक्षय उसके पास खड़े थे। रुद्र स्क्रीन पर ग्राफ्स दिखाते हुए, पापा, अंकल, देखिए मैंने पिछले 10 सालों के टेररिज्म के डेटा को एनालाइज किया है। ये देखिए, 2004 में कश्मीर में हमला हुआ, कितने टेररिस्ट मारे गए। वैदिक 15 सही, और उसके ठीक 6 महीने बाद देखिए टेररिज्म एक्टिविटीज में कितनी बढ़ोतरी हुई, लगभग 30%। दूसरा ग्राफ दिखाता है फिर 2006 में अहमदाबाद 20 टेररिस्ट मारे गए, और फिर 40% बढ़ोतरी। अक्षय, ये सिर्फ कोइंसिडेंस भी हो सकता है। रुद्र, नहीं अंकल, ये कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए, हर मेजर टेररिस्ट अटैक के बाद जब भी हमने या आर्मी ने बड़ी संख्या में टेररिस्ट को मारा है, उसके कुछ महीनों बाद टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नए टेररिस्ट की संख्या हमेशा मरे हुए टेररिस्ट की संख्या से ज्यादा होती है। मतलब अगर हम 10 टेररिस्ट को मारते हैं तो कुछ महीनों में 40 नए टेररिस्ट आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी मौत से ही नए टेररिस्ट पैदा हो रहे हों। आपातकालीन बैठक। 1 घंटे बाद फैसिलिटी 7 के मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कर्नल गुप्ता, डॉक्टर कुलकर्णी, वैदिक, अक्षय और अब रुद्र भी, सभी वहां मौजूद थे। बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर रुद्र के तैयार किए गए ग्राफ्स और डेटा दिख रहे थे। कर्नल गुप्ता, तो ये साफ है, हम जितना इन्हें मारते हैं ये उतने ही ज्यादा होते जाते हैं। तो फिर हम क्या करें? हम लड़ना बंद कर दें, इन्हें मारना बंद कर दें। वैदिक, मुझे लगता है हमें आध्यात्मिक मदद लेनी होगी। आध्यात्मिक मतलब? यार, जो हो रहा है ये साइंस से परे है। रुद्र की शक्तियां, टेररिस्ट का जैसा व्यवहार, ये सब, हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो इन चीजों को समझता हो। कर्नल गुप्ता, तुम्हारा मतलब? केदारनाथ, महादेव का धाम, अगर कहीं से जवाब मिलेगा तो वहां से मिलेगा। अक्षय, शायद तुम सही हो। रुद्र, हम जा रहे हैं। वैदिक, हाँ बेटा, हम तीनों जाएंगे। तुम्हारे सवालों के जवाब, हमारे सवालों के जवाब शायद महादेव ही दे सकें। सीएसए की टीम ने केदारनाथ यात्रा की पूरी प्लानिंग की, लेकिन ये कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं थी। ये एक मिशन था। 3 दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट, सुबह के 6 बजे, वैदिक, अक्षय और रुद्र एक प्राइवेट जेट में बैठे थे। ये सीएसए का प्लेन था। खिड़की से बाहर सूरज उग रहा था। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। रुद्र, पापा, अगर हमें वहां कोई जवाब नहीं मिला तो? वैदिक, तो हम वापस आएंगे और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन रुद्र, मुझे यकीन है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दोपहर तक तीनों देहरादून पहुंच गए। वहां से एक एसयूवी में बैठकर वे पहाड़ों की तरफ चल पड़े। सड़कें घुमावदार थीं लेकिन खूबसूरत भी। चारों तरफ पहाड़, नदियां और हरियाली, हवा ठंडी और ताजा थी। गाड़ी चलती रही। धीरे धीरे सड़कें और भी संकरी होती गई, ऊंचाई बढ़ती गई, और तीनों के दिलों में एक अजीब सी उम्मीद और भी मजबूत होती गई। शाम को तीनों गौरी कुंड पहुंचे। यहां से आगे की यात्रा पैदल थी। 14 किलोमीटर की चढ़ाई, लेकिन इस चढ़ाई में ही असली यात्रा थी। छोटे छोटे गेस्ट हाउस, दुकानें और तीर्थयात्रियों की भीड़, हर तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। वैदिक, एक गेस्ट हाउस में चेक इन करते हुए, आज रात यही रुकेंगे, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही तीनों यात्रा पर निकल पड़े। ठंडी हवा, पहाड़ों की शांति और हर कदम पर हर हर महादेव का जाप। रास्ता कठिन था लेकिन खूबसूरत भी। रुद्र,
लगता है कि महादेव सच में हमें जवाब देंगे। मेरा मतलब है, हम तो समान लोग हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, तो क्यों देंगे वो हमें कोई संकेत? अक्षय, बेटा, भगवान उन्हें नहीं देखते कि कौन पापी है कौन पुण्यात्मा। वो दिल देखते हैं, नीयत देखते हैं। और तुम्हारे पापा की, मेरी, हम तीनों की नीयत साफ है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, लाखों बेगुनाह लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और अगर महादेव ने तुम्हें 2 बार जिंदगी दी है तो जरूर कोई वजह होगी। शायद यही समय है जब वो वजह हमारे सामने आए। चढ़ाई जारी रही घंटों चलने के बाद आखिरकार दूर से एक नजारा दिखा केदारनाथ मंदिर। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर, भगवान शिव का धाम। रुद्र, हाँफते हुए वो देखो मंदिर। वैदिक, भावुक होते हुए, हाँ बेटा, वो रहा महादेव का घर। दोपहर बाद तीनों मंदिर के सामने खड़े थे। पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर, सैकड़ों साल पुराना, लेकिन उसकी एनर्जी वो आज भी उतनी ही शक्तिशाली थी। चारों तरफ भक्तों की भीड़, घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और एक अजीब सी शांति। तीनों मंदिर में अंदर गए, शिवलिंग के सामने खड़े हुए और थे। तीनों ने अपनी आंखें बंद की। वैदिक, मन ही मन प्रार्थना करते हुए, हे महादेव, मैं आपके सामने एक पिता के रूप में खड़ा हूं, एक बेसहारा पिता। मेरे बेटे में कुछ खास है, कुछ दैवीय है। कृपया मुझे बताइए ये क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। हे महादेव, मैं एक सैनिक हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस देश की सेवा में लगा दी, लेकिन अब मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता कि मुझ में ये शक्ति क्यों है, लेकिन अगर आपने मुझे ये दी है तो इसका कोई मतलब जरूर होगा। कृपया मुझे बताइए, मुझे क्या करना है।